जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में फिर से हाजिर हूँ। तो कल आपसे पूछे थे कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है। ए का जमुना, बी का दिबांग, सी का लोहित और डी के दिहांग। इसका सही आंसर यानी कि दिहांग है। इसका व्याख्या है यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होती है यानी कि तिब्बत में मानसरोवर झील से, यहीं से यानी कि सिंधु और सतलज नदी का भी उद्गम होता है। इसका बात कर लेते हैं तो यह नामचा बर्मा में पहुंचकर यू टर्न लेती है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब ये यानी कि असम में पहुंचती है तो यानी कि दिबांग और लोहित और अन्य कई सहायक नदी मिलकर ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाने जाते हैं। और इसके बाद ये यानी कि बांग्लादेश में ये प्रवेश कर जाती है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन प्रातिहासिक चित्रशालाओं के लिए प्रसिद्ध है। ए के अमरावती, बी के बाघ की गुफाएं, सी के अजंता और डी के भीमबेटका। इसका सही आंसर यानी कि डी का भीमबेटका है, जो कि मध्य प्रदेश में। और अजंता के बात कर लेते हैं तो यानी कि महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिला में। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि भीमबेटका है जो यानी कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। और भीमबेटका है जो कि यानी कि ऐतिहासिक चित्रशाला के लिए यानी कि ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कुन्नो नदी निम्नलिखित में से किस नदी की मुख्य सहायक नदी है। ए के काटली नदी, बी के चम्बल नदी, सी के लूनी नदी और डी के साबरमती नदी। इसका सही आंसर यानी कि चम्बल नदी सहायक नदी है। और लूनी नदी के बात कर लेते हैं तो ये यानी कि थार रेगिस्तान में ये विलीन हो जाती है। और साबरमती नदी के बात कर लेते हैं तो ये गुजरात में यानी खंबात के खाड़ी में ये मिल जाती है। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि कुन्नो नदी है यानी कि चम्बल की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। ये यानी कि ये कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान से यानी कि बहती है। और इसका जो क्षेत्रफल यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान यानी कि में ये चम्बल नदी में ये मिल जाती है। इसके बात कर लेते हैं तो यानी कि जो चम्बल नदी है यानी कि मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कान्हा टाइगर रिजर्व स्थित है। ए का बालाघाट, बी का डिंडोरी, सी के छतरपुर और डी का जबलपुर। इसका सही आंसर यानी कि बालाघाट है। यानी कि 1973 में ही टाइगर रिजर्व का स्थापना किया गया था यानी कि इंदिरा गांधी के समय। इसका व्याख्या देख लेते हैं। यानी कि टाइगर रिजर्व है जो कि कान्हा यानी कि 2 जिला में इसका क्षेत्रफल है, मांडला जिला और बालाघाट में। इसका क्षेत्रफल के विस्तार के बात कर लेते हैं तो यानी कि 940 किलोमीटर में ये इसका क्षेत्र है। यहाँ पर 2 अभयारण्य हैं, हॉलन और बंजर अभयारण्य 2 है। इसे कान्हा टाइगर रिजर्व यानी कि कान्हा टाइगर रिजर्व 1973 में बनाया गया था, लेकिन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। ए का वर्ष 1972, बी का वर्ष 2002, सी के वर्ष 2010 और डी का वर्ष 2005। इसका सही आंसर यानी कि वर्ष 2005। इससे स्थापना किया गया था यानी कि वन जीव अधिनियम 1972 के तहत इसे स्थापना किया गया था। इसका व्याख्या कर लेते हैं तो यानी कि NTCA का यानी कि पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के तहत आता है। इसे वैधानिक निकाय के दर्जा है। इसका स्थापना के बात कर लेते हैं तो 2005 में किया गया था। वन जीव अधिनियम 1972-38 के तहत यानी कि ये राज्य के भीतर राष्ट्रीय रिजर्व के लिए बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना भी ये करती है। आगे के बात कर लेते हैं तो इसका यानी कि वन जीव अधिनियम में संशोधन यानी कि 2006 में संशोधन करके इसे संवैधानिक निकाय के दर्जा दे दिया गया था।
इसका उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो यानी कि बाघों की आबादी में पर्याप्त वृद्धि करना, उनके वैज्ञानिक और संदर्भ और वित्तीय परिस्थिति और सामाजिक मूल्यांकन का भी बढ़ावा देना है। और टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के दैनिक जीविका का यानी कि निर्भर ना हो। इसके बात कर लेते हैं तो अवैध यानी कि शिकार जालसाजों के बारे में राज्य को ये सचेत करते हैं। इसके आगे की बात कर लेते हैं तो ये टाइगर रिजर्व के बारे में यानी कि टाइगर के ये गणना भी करते हैं, जिसमें इन कैमरा के थर्मल कैमरा से भी करते हैं। अब व्यक्तिगत के फ़ोटो के आधार पर भी ये डाटाबेस तैयार करते हैं। ये जनगणना जो होता है यानी कि 5 वर्ष में एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ए का मध्य प्रदेश, बी का उत्तर प्रदेश, सी का छत्तीसगढ़ और डी के बिहार। इसका सही आंसर यानी कि छत्तीसगढ़ में है। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि ये सतनामी सुधारक गुरु घासीदास के नाम पर इसे रखा गया था। ये यानी कि छत्तीसगढ़ जो कि यानी कि 2000 में अलग हुआ था, यानी कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इस समय झारखंड और उत्तराखंड भी अलग हुआ था। ये यानी कि छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में स्थित है। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ए के रायगढ़, बी का जबलपुर, सी के इंदौर और डी के श्योपुर। इसका सही आंसर है यानी कि डी का है। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में ही 17 सितंबर 2022 के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चीता परियोजना के शुरुआत किया गया था। उस समय पर्यावरण मंत्रालय मंत्री की बात कर लेते हैं तो भूपेंद्र यादव थे। और सबसे पहले यानी कि जो चीता लाया गया था नामिबिया से 8 चीते, जिसमें यानी कि 5 मादे थे और 3 नर थे। उसके बाद 12 चीता यानी कि अफ्रीका से लाया गया था। इसे देख लेते हैं तो 1981 में यानी कि वन्यजीव अभयारण्य इसे घोषित किया गया था और 2018 में टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया था। ये कुन्नो नदी के तट पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्वाइन फ्लू का पता चला था। ए के नरसिंहपुर, बी का अशोकनगर, सी का दमोह और डी के जबलपुर। इसका सही आंसर यानी कि जबलपुर में। इसका व्याख्या देख लेते हैं यानी कि जबलपुर में हाल ही में पता चला था स्वाइन फ्लू। इसे स्वाइन फ्लू होने का कारण है यानी कि ये वायरस H1N1 के कारण होता। इसका लक्षण यानी कि श्वसन तंत्र यानी कि संक्रमण कर देते हैं, जिसमें यानी कि खांसी, नाक से स्राव और बुखार और भूख न लगना, थकान और सिर दर्द, ये इनका लक्षण है। आइए इसे देख लेते हैं तो यानी कि सुअर के आसपास रहते हैं उनमें ये स्वाइन फ्लू होने के ज़्यादा चांस होते हैं। यह वायरस कम दूरी की हवा में संक्रमण से ज़्यादा फैलते हैं और खासकर यानी कि भीड़ भाड़ वाला जगह में यानी कि जहाँ बंद होते हैं वहीं पर ये फैलते हैं। इसका बचाव के बात कर लेते हैं तो हाथ का संक्रमण और सीधा संपर्क से बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई। ए का वर्ष 2010, बी का वर्ष 2005, सी का वर्ष 2002 और डी का वर्ष 2004। इसका सही आंसर यानी कि वर्ष 2010 में। व्याख्या के बात कर लेते हैं तो एनजीटी का जो स्थापना हुआ था यानी कि पर्यावरण संरक्षण एवं वन और अन्य प्राकृतिक संरक्षण के संदर्भ के तहत इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया था। इसे एनजीटी के जो स्थापना सबसे पहले हुआ था यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद देखें तो इसे न्यूजीलैंड में हुआ था। न्यूजीलैंड नज़दीक में ही है ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद तीसरा में हुआ था जो कि विश्व का तीसरा विकासशील देश के तौर पर देखें तो ये भारत में होता। एनजीटी का जो काम होता है यानी कि आवेदन या अपील के अंतिम रूप से दाखिल होने के तारीख से यानी कि 6 महीने के अंदर सुनवाई करना इसे अनिवार्य होता है। इसके आगे के बात कर लेते हैं तो मुख्य बैठक होते हैं यानी कि दिल्ली में, और क्षेत्रीय बैठक के बात कर लेते हैं तो भोपाल, पुणे, कोलकाता
चेन्नई, यानी 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए का उत्तरकाशी, बी के नैनीताल और सी का टिहरी गढ़वाल और डी का अल्मोड़ा। इसका सही आंसर यानी कि उत्तरकाशी। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि उत्तरकाशी में ये स्थित है। यहाँ उत्तराखंड में 4 धाम हैं जो कि देख लेते हैं। यमुनोत्री इसका देख लेते हैं तो यानी कि उत्तरकाशी जिला में है और देवी यमुना के लिए ये समर्पित है। और ये गंगा के बाद यमुना जो कि भारत की दूसरी सबसे प्रसिद्ध नदी है। और गंगोत्री के बात कर लेते हैं तो ये भी उत्तरकाशी जिला में पड़ती है। ये माँ गंगा को समर्पित है और ये सभी भारतीय नदियों में सबसे पवित्र मानी जाती है गंगोत्री। और इसके बाद आगे के बात कर लेते हैं तो केदारनाथ जो कि रुद्रप्रयाग जिला में पड़ता है, ये शिव भगवान के लिए समर्पित है और मंदाकिनी नदी के ये तट पर है। उसके बाद बद्रीनाथ के बात कर लेते हैं तो ये चमोली जिला में पड़ता है। अब बद्रीनाथ बद्री नारायण मंदिर का ये घर है और भगवान विष्णु के इस यानी कि समर्पित है। अब विष्णु भक्त के लिए तीर्थ स्थल के नाम से ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, केदारनाथ धाम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ए के भागीरथी नदी, और बी का मंदाकिनी नदी, और सी के अलकनंदा नदी, और डी के यमुना नदी। इसका सही आंसर यानी कि मंदाकिनी नदी। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी केदारनाथ जो कि धाम है यानी कि मंदाकिनी नदी के तट पर है और यानी कि रुद्रप्रयाग जिला में ये हिंदू प्रसिद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है जिनमें से 4 है जो कि यानी कि उत्तराखंड में है। आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन कब किया गया था? ए का 2021, और बी का 2017, और सी का 1999 और डी का 2018। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।